Hello student, today we are going to discuss question based on area enclosed by curve. काम को इस तरह से करिए कि काम को भी कर्व हो कि आपने उसे किया है। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सोच सिर्फ यही है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, ओके, जिसके अंदर पढ़ने का जुनून है, जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। चलिए आप और हम मिलकर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बच्चों हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन दी है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कट ऑफ बाय द लाइन, ये लाइन दी है, लाइन हमें दी है x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, ठीक है। तो हमें जानना है बहुत सारी चीजें कैसे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सर्कल की बात करते हैं। सर्कल की इक्वेशन हमें क्या दी है? सर्कल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पे सर्कल का? ये क्या है? ये जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि सर्कल जो है इसका सेंटर क्या है, इसकी रेडियस क्या है? ओके, हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। तो देखिए भाई क्या है यहाँ पे, इसका सेंटर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। मैं इसको सर्कल की स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? इस सर्कल का सेंटर होगा 0,0 और रेडियस कितनी होगी? रेडियस है a। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको मैंने कंपेयर किया, जनरल इक्वेशन क्या देखिए, x माइनस a1 का स्क्वायर प्लस y माइनस a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1 क्या है 0, a2 क्या है 0। तो हम इस इक्वेशन को देख के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट द सेंटर। सेंटर क्या है इस इक्वेशन का? 0,0 और रेडियस कितनी है? a है, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन का सेंटर क्या है? 0,0 और रेडियस बच्चों क्या है? a है, ओके। अब मैं इसका फिगर बनाता हूं। पहले ज्योमेट्रिकल फिगर देखिए भाई, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y प्लॉट किए यहाँ पे। अब मैं सर्कल बनाता हूं और सर्कल की रेडियस क्या है? a है। ये पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर है, 0,0 है, ये सेंटर है सर्कल का। यहां से a दूरी, यहां से a दूरी और यहां से a दूरी और यहां से a दूरी, ठीक है। a डिस्टेंस, हमने यहां से भी a डिस्टेंस ये है, रेड मार्कर से देखिए मैंने नोटेशन किया है यहाँ पे, यहाँ से भी ये। तो देखिए इसको मैं बनाता हूँ इस तरह से, सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे इस तरह से। ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, आफ्टर ड्राइंग द सर्कल मुझे पता है कि ये पॉइंट क्या है भाई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या है? a है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? a,0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस सर्कल की क्या है? रेडियस तो सेम ही रहती है हर जगह। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0,a हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? ये क्या होती है? -a,0। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, 0, -a। क्या ये बात क्लियर है आपको? ये जो सर्कल की इक्वेशन लिखी है मैंने, इसका सेंटर क्या है? 0,0। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। अगर आप a1 a2 रखते हैं या a b रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस क्या है? r है, मैंने कंपेयर करके निकाला और सर्कल बना दिया। रेडियस कितनी है? a। रेडियस कितनी है? a। रेडियस कितनी है? a। रेडियस कितनी है? a। अच्छा, मान लीजिए मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज
सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। सर्किल जो है, जो अगर आप इतने हिस्से का एरिया निकालोगे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है लास्ट में इलिप्स करते वक्त कि इतने हिस्से का अगर आपने एरिया निकाला है उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस पूरे सर्किल का आपको एरिया मिल जाएगा। इस पूरे सर्किल का एरिया आपको मिल जाएगा सिर्फ इस रीजन का अगर आप एरिया निकाल दो, इस रीजन का। बात समझ रहे हैं? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बिकॉज सर्किल इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है? ये चीज है। बट इस क्वेश्चन में एक और चीज दी है, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल कट ऑफ बाय द लाइन। ठीक है, यहां पे बोला है कि कट ऑफ बाय द लाइन। फाइंड द एरिया, एरिया किसका? हमें उसका एरिया निकालना है ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल कट ऑफ बाय द लाइन। एक लाइन है, लाइन क्या दी है? x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। एक्स इक्वल टू, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 2 दिया होता है तो कैसे करते हैं? अगर ये 2 पॉइंट है तो x इक्वल टू 2 लाइन ये होती है ना y एक्सिस के पैरेलल। तो ये दिया x इक्वल टू दिया है a अपॉन रूट टू, तो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी। मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्या है? x इक्वल टू a, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है, यही पॉइंट हमारा क्या है? हमने कहा यही लाइन है ये। ठीक है, ये लाइन थी हमारी। मैंने कहा ये जो लाइन है, यही लाइन क्या है? x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। ये हमारी लाइन क्या है? x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। अब मुझसे ये बोला है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर बात है? स्मॉलर पार्ट। एक चीज देखिए, मैं फिगर के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये फिगर अगर बन के आता है तो बात दूसरी है, अगर स्मॉलर पार्ट आपको निकालना है तो मैं यहां से बना दे रहा हूँ। ठीक, ये हमारी लाइन क्या है? x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। क्लियर बात है? अब इस सर्किल का स्मॉलर पार्ट कौन सा है? ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट क्या है? स्मॉलर पार्ट है। अच्छा, और ये पॉइंट क्या है भाई? यही पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट ही तो है a अपॉन रूट टू। क्लियर बात है? हमें इस हिस्से का एरिया निकालना है। ठीक है, इसको मैंने O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इस पॉइंट को B नाम दे दिया, इसको मैंने C नाम दे दिया। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? OABCO। ये इस रीजन का हमें क्या करना है? इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जितना रीजन ये है उतना ही रीजन ये होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? एरिया ऑफ OABCO। ठीक है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ OABCO। इसको मैं कैसे निकालूंगा? मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकालता हूं। देखिए, इस हिस्से का, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकालता हूं। इसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो मेरा ये भी एरिया आ जाएगा, बिकॉज सर्किल इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं 2 टाइम्स, ठीक है, एरिया ऑफ OABO। मैंने ये लिखा, फिर लिखूंगा 2, फिर इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, देखिए कहां से कहां तक चलना है? ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा है a बाय रूट टू। तो यहां से यहां तक हमें जाना है भाई। ये हमारी स्ट्रिप बनेगी इस हिस्से में, ये हमारी स्ट्रिप बनी। ठीक है, तो क्या होता है? y dx होता है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो लिमिट्स लिखिए। लिमिट्स क्या है? a बाय रूट टू है और ऊपर वाली a हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई y डॉट dx। अबाउट x एक्सिस है ना, तो y डॉट dx होगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? हमें स्मॉलर पार्ट का निकाला था, हमें एरिया किसका निकाला है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल कट ऑफ बाय लाइन। मतलब सर्किल के उस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालिए जो लाइन से कट हो रहा है, x इक्वल टू a अपॉन रूट टू से कट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने हिस्सा माना, ये स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y हियर। हमारे पास y की वैल्यू कहां से मिलेगी? ये सर्किल की इक्वेशन है, इसी से निकाल लेते हैं। देखते हैं भाई क्या आएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y विल गिव यू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ रखा 2
a अपॉन रूट टू a, इन प्लेस ऑफ y मैंने रखा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं रिक्वायर्ड एरिया को, ये 2 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई a हो गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे a बाई रूट टू हो गया, यहाँ a हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए फिर इसके बाद यहाँ आ गए, ये 2 हो गया। x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। a बाई टू रखा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर बाई टू रखा, साइन इनवर्स a बाई a हो गया। ठीक है, यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस साइन रखते हैं। ठीक है, फिर ये वाला लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट यहाँ रखा, x लिखे a 2 रूट 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, a अपॉन a रूट 2 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x कितना है, a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x कितना है, a अपॉन रूट 2a, ये हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पेंसिल मार्कर सही कर दिया। अब देखिए ये आंसर मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ इसी को, ये रिक्वायर्ड एरिया ही निकालना है, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात। ये हिस्सा 0 हो गया, क्या बचा, a स्क्वायर बाई 2, ये 1 हो गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1। भाई ये कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे पाई बाई 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ देखें ये स्क्वायर रूट में है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं जरा। 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये हो गया a स्क्वायर यानी a अपॉन रूट 2। ठीक है, ये हो गया a अपॉन रूट 2 माइनस का, और वो इससे मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो माइनस a अपॉन 2 रूट 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ है, a अपॉन रूट 2 से। ठीक है, फिर क्या हुआ है, माइनस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ये a से a चला गया है, फिर ये हुआ a से a चला गया, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, यानी पाई बाय 4 की। पाई बाय 4 की, यहाँ पे ये पाई बाय 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा 2a स्क्वायर पाई बाय 4, फिर ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये 2 हो गया, 4 हो गया। ओके, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर पाई 2 4 8 हो गया। ठीक है, अच्छा 4 4 8 है भाई, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 एलसीएम हो गया। 2a स्क्वायर पाई हो गया, 2a स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर पाई हो गया। क्लियर बात है, ये चीज हो गई। उसके बाद देखो 2 4 8 हो गया। ठीक है, ये 2 4 8 हो गया, जगह है नीचे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ। हो गया, ये देखिए 2a स्क्वायर पाई है, ये स्क्वायर पाई है, दिस विल गिव यू a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ये 2 बाय 4 यानी a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। फिगर आउट करिए वीडियो को, एक एक चीज नोटिस करिए, फिर रफ में प्रैक्टिस जरूर करिए। 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इससे जरूर आता है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको सीखिए।
सर्किल हमने कैसे बनाया है, किस तरीके से इसमें प्लॉट किया है हर एक चीज़, लाइन को कैसे लिया है, स्मॉलर रीजन क्या है, फिर उसके बाद मैंने ये हिस्सा ही क्यों लिया, बिकॉज ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा। इस बात को समझिए। जैसे ये सर्किल है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा क्या है, इक्वल है ना, ये ए रेडियस है, ठीक है, ये हिस्सा पूरा इक्वल है। मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, इस जगह पे ऐसे कोई लाइन खींच दूँ, तो ये क्या है, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में कैसा है, इक्वल है ना। तो मैंने सिर्फ इतने का एरिया निकाला और उसका 2 टाइम्स कर दिया, तो मेरे पास आंसर भी आ गया। देखिए सॉल्व करिए बहुत अच्छे से, फेयर आउट करिए, वीडियो को शेयर करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस बहुत बार आया है, एग्जाम में भी आया है, ठीक है। देखिए, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, जहां पे a ग्रेटर लिखा है 0 एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला जो आप जानते हैं कैसे कैसे बनता है भाई, अगर y² इज इक्वल टू 4ax है तो पैराबोला ये हो गया, ये y² इज इक्वल टू 4ax हो गया। अगर हमारा y² इज इक्वल टू -4ax है तो ये हमारा कैसा होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला हो गया, ठीक है। ये राइट हैंड पैराबोला है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, राइट हैंड पैराबोला दिया है। अच्छा, अगर ये है x² इज इक्वल टू 4ay, इस बात को समझ लीजिए, ये अपवर्ड पैराबोला है। अगर x² इज इक्वल टू -4ay, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है। क्लियर बात है। ये 4 तरीके से होते हैं पैराबोला। अब हमें इस क्वेश्चन में जो है कौन सा पैराबोला यूज होना है, ये राइट हैंड पैराबोला है, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन के लिए y² इज इक्वल टू 4x दिया है, ठीक है, ये y²। अच्छा एक चीज और है, पैराबोला जो है यहाँ पे देखिए x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये हमारी x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये है, जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये होगा, जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन नीचे, जितना ही पोर्शन ये उतना ही पोर्शन ये। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। आपने क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। हमारे पास पैराबोला, देखिए इसको मैं बनाता हूं, पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं। x एक्सिस है ये y एक्सिस है, y² इज इक्वल टू 4x। ये कैसा पैराबोला है, ये हमारा राइट हैंड पैराबोला है। कैसा है, राइट हैंड पैराबोला। देखिए मैंने बनाना शुरू किया, ये ठीक है, ये हमारा राइट हैंड पैराबोला है। ठीक है, राइट हैंड पैराबोला है। ये जो है ये है y² इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, इस पैराबोला में, पैराबोला के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 11 में, ये क्या होता है, 0,0 होता है। अच्छा, यहाँ पे इसमें एक होता है लेटस रेक्टम। क्या होता है, लेटस रेक्टम, ठीक है, ये लेटस रेक्टम है और इसका पॉइंट क्या होता है, a,0, या इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a। इसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। अच्छा देखते हैं आगे क्वेश्चन में, एंड इट्स लेटस रेक्टम। अच्छा, हमसे बोला है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। हमें वो एरिया निकालना है जो पैराबोला से, ये हमारा क्या है, पैराबोला और लेटस रेक्टम से घिरा हुआ है। एरिया बाउंडेड बाय, जो कि बंद है, ठीक है, बाउंड है। हमें वो एरिया चाहिए जो पैराबोला से और लेटस रेक्टम से घिरा हुआ है। तो कौन सा एरिया ऐसा है, वो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है। अच्छा, और एक चीज और, ये y² 4ax ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। किस एक्सिस के, अबाउट x एक्सिस। ये x एक्सिस है, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, ठीक है।
उतना ही एरिया नीचे है। तो देखिए यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ओ लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, इस पॉइंट को सी। ठीक है, ये हमने किया। हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या है? हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, रिक्वायर्ड रीजन एरिया क्या है? एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ये है। इसको मैं लिख सकता हूं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं भाई जितना हिस्सा ऊपर है उतना ही हिस्सा नीचे है, तो मैं सिर्फ इस एरिया को ले रहा हूं। ठीक है, इस एरिया को, इस वाले हिस्से को मैं ले रहा हूं, दिस एरिया, इस हिस्से को ले रहे हैं। इसी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं भाई। ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स कर देता हूं। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, या पहले लिख दें 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी सी ओ। ठीक है, ओ बी सी ओ क्या है? ये ओ बी सी ओ ये है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसके बाद 2 टाइम्स, फिर ये कहां से चल रहा है? यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है। तो ये क्या है? 0 पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है। तो 0 to a बोला है ना, बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो देखिए ये हो गया, यहाँ पे मैंने ये लिखा। फिर ये y x एक्सिस के अबाउट है, तो y डॉट dx होगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 2 0 to a, द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हमारे पास y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4ax। यहाँ पे इसको मैं निकालता हूँ भाई, देखिए क्या लिखेंगे? y 2 आ गया, रूट ए रूट एक्स। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रूट ए रूट एक्स डी एक्स, ये हो गई। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2 2 4 हो गया, 0 to a हो गया। यहाँ पे रूट ए एक्स रेज टू द पावर 1/2 dx हो गई। इसको मैं लिख सकता हूँ, रूट ए बाहर हो जाएगा, 0 to a हो गया, x की रेज टू द पावर 1/2 dx हो गया। मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 रूट ए, ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 यानी 3/2, यहाँ पे भी 3/2। दिस विल गिव यू 4 रूट ए 2 डॉट x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3। क्लियर बात है? ये हो गया हमारे पास। अच्छा, मैंने लिमिट्स नहीं लगाई, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे लिमिट्स लग जाएगी 0 to a। ठीक है, 0 to a, ये हमने लिमिट्स लगा दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 रूट ए, फिर हमने लिखा 2 a टू द पावर 3/2/3, फिर वो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है? 4 2 8 मिलेगा। ये रूट a है और ये 3/2 है, यानी a टू द पावर 1/2 प्लस 3/2, दिस विल गिव यू स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो गया स्क्वायर यूनिट। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये रूट a था, इसको क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे a की पावर 3/2 था, दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है, यही मुहिम है, ये उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, जो कोशिश करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, या कुछ सीखना चाहता है। फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस भी करिए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है इफ द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब क्या दिया है? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये हमें कैसा पैराबोला दिया है? राइट हैंड पैराबोला। तो देखिए मैं प्लॉट करना शुरू करता हूँ ग्राफ को, फिगर को मैंने बनाया है यहाँ पे भाई। ठीक है, ये हमारा पैराबोला दिया हुआ है एंड x इक्वल टू 4। x कितना दिया है? x इक्वल टू 4। मैंने कहा यहाँ कहीं है x इक्वल टू 4, मैंने ड्रॉ कर दिया, ये x इक्वल टू 4 लाइन है। ये
x इक्वल टू 4 लाइन है, ठीक है, ये हमारी x इक्वल टू 4 लाइन है, x इक्वल टू 4, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द एरिया बिटवीन, ठीक है, इसके बीच में जो एरिया है वो x इक्वल टू 4 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। मैंने क्या किया, मैंने बताया यहाँ पे कि एक लाइन और है, ठीक है, ये एक लाइन मैंने बना दी, ये सीधी लाइन बना दें, एक लाइन मैंने ये बना दी, ये लाइन हमारी क्या है, x इक्वल टू a लाइन है, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, हमें इस क्वेश्चन में दिया है इफ द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ क्या बोला है, 2 इक्वल पार्ट्स, हमें बोला है 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, मतलब जितना एरिया यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। हमसे ये कहा गया है, ये पॉइंट क्या है 0,0 है, ये पॉइंट क्या है a,0 है, और ये पॉइंट क्या है 4,0 है। क्लियर बात है। हमें ये बताया गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन और यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपस में कैसा है, इक्वल है। अच्छा, एक चीज और जानते हैं कि पैराबोला जितना यहाँ इतना ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस मतलब जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे ये है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है, ये अभी अभी हमने सीखा है। देखिए नेमिंग करते हैं, O A B C D, sorry for the power cut, D A B C D E और इसको F कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि एरिया ऑफ O C B A O इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, A B C D E F A, ठीक है, मतलब ये पूरा एरिया जो है वो इस पूरे एरिया के बराबर है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ O B A O इज इक्वल टू एरिया ऑफ A B E F A। बात समझ में आ रही है। हम कह रहे हैं कि ये वाला एरिया ये वाले एरिया के बराबर है, ठीक है। तो जब भाई वो इसके सिमेट्रिकल है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, तो हम कह रहे हैं भाई जब ये यहाँ से ये पूरा एरिया इस एरिया के बराबर है, तो हम कह रहे हैं ये एरिया यहाँ तक ये इसके बराबर होगा, ठीक है, हम कह सकते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, इसको लिखा है, इसका इंटीग्रेशन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 to a y dx। अच्छा ये देखो यहाँ पे अगर तुम स्ट्रिप बनाते हो, ठीक है, तो ये कौन सा कर्व है, ये पैराबोला है, y dx है, तो y dx हमारे पास है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, y dx, या इसको y1 dx लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a to 4 हो जाएगी, y2 dx लिख देंगे इसके लिए, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, एक ही कर्व दोनों, y ही रहने दीजिए। अच्छा 0 to a, y हमारे पास कितना है, y हमारे पास है √x, यहाँ से y हमें क्या मिलेगा, √x, ठीक है, √x मिलेगा, मतलब x raised to the power 1/2 dx। यहाँ पे देखो a to 4 है, ये भी क्या है, x raised to the power 1/2 dx। अब देखिए 3/2 हो गया, लिमिट्स 0 to a, यहाँ पे 3/2, 3 और ये 2 हो गया, ये हो गया a to 4 हो गया। क्लियर बात है, इतना नोट करिए। अच्छा now I will put the value of these all, देखें 2/3 a raised to the power 3/2 minus 0, इधर हो गया, यहाँ पे 2/3 4 raised to the power 3/2 minus 2/3 a raised to the power 3/2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं इधर रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे
2/3 a raised to the power 3/2 प्लस 2/3 a raised to the power 3/2। इसको मैंने इधर रिप्लेस कर दिया है। दिस विल बी इक्वल टू 2/3 4 raised to the power 3/2। अच्छा ये देखिए 2/3 कॉमन लेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। हमारे पास क्या हो गया 2a raised to the power 3/2 हो गया। यहाँ पे 4 raised to the power 3/2 हो गया। क्लियर बात है। अच्छा अब देखिए 2a raised to the power 3/2 है। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 4 1/2 हटा दिया, रूट 4 हो जाएगा। 1/2 इस पे लगा दिया 4 पे। 2a raised to the power 3/2 ये दे देगा 2 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये क्या मिलेगा a raised to the power 3/2 क्या मिलेगा, ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 हो गया। a raised to the power 4 2/3 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 4 raised to the power 2/3 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। इसको फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। फेयर आउट करने के बाद रफ में प्रैक्टिस करिए। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही मुहिम है, यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है। ओके, काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को शेयर करिए।